सचिन जी, आपका स्वागत है। आप इस आयोजन में आज आपने समा बांध दिया। जय हो। और मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा आप बताएं, लोगों को, दर्शकों को बताएं कि मांझी से आप बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, कैसे जुड़े, मांझी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं और आज के आयोजन के बारे में बताएं। आज हम सब ने मिल कर के मांझी का 100वां जन्मदिन बनाया और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और सभी को हमारी ओर से मांझी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर के सामने शत चंडी यज्ञ था, तो माँ उस समय नया बांस आया करते थे, दिल्ली में नया बांस। तो वहाँ से फिर माँ हमारे घर से थोड़ी सी आगे पहाड़गंज साइड वहाँ पर आए, वहाँ भागवत भी थी, शत चंडी यज्ञ था। उसी समय मैंने माँ का पहला दर्शन किया और उसके बाद माँ की ऐसी कृपा रही, माँ ने ऐसी कृपा करी कि हमें उन्होंने अपने साथ रखा। मैं उनके साथ कई बार, माँ के साथ भागवत में कई बार बाहर भी जाता था, महीनों महीनों भर माँ के साथ रहे भी। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हर जगह माँ ने अपने हर भक्तों की रक्षा की है, उन पर कृपा की है, गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन किया है। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें माँ के रूप में संत मिले और संत के रूप में माँ मिली। तो हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि नुकुचिया ताल उत्तराखंड में भक्ति धाम से माँ ने आश्रम बनाया, श्री हनुमान जी की स्थापना की है, अपने गुरुदेव श्री नीम करौली महाराज जी की वहाँ पर स्थापना की है, आदि शक्ति की जगदम्बे माँ की मूर्ति की स्थापना की है। और हर साल 27 मई से 3 जून वहाँ पर भागवत होती है और गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। माँ के सपुत्र हैं श्री गजेंद्र सिंह मिश्र जी, अब इस समय वही उस मंदिर की देखरेख करते हैं। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इस कली काल के अंदर हमें गुरु मिले कि जाके रक्षक गुरु धनी सके कहाँ करे और, हरि रूठे गुरु शरण है पर गुरु रूठे नहीं ठौर। जी, अगर हरि रूठ जाए तो गुरुदेव अपने भक्त को बचा लेते हैं और अगर गुरुदेव रूठ जाए तो संसार में कोई उनको नहीं बचा सकता। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर और कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। और हमें संत रूप में माँ मिले और इतना हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इतने बड़े संत जिनको पूरी दुनिया हनुमान जी मानती है, श्री अनंत कोटि अनंत विभूषित बाबा नीम करौली जी महाराज, उनकी शिष्य श्री परम पूज्य मोनी माई, भक्ति माँ, श्री सिद्धि माँ, श्री विजंती माँ, उन सब का आशीर्वाद माँ के प्राप्त हुआ हम सबको। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कैची धाम जाने का सौभाग्य मिलता है, नुकुचिया ताल में भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है जी। तो ये तो बड़े ही पुण्य भाग्य हैं हमारे, जो हमें बाबा जी की शरण मिली और माँ जी का आशीर्वाद, माँ जी का प्रेम, माँ जी की करुणा, माँ की ममता जी से हम लोग आज, हम सब जितने भी भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए, वो सब उनकी तप का फल है जी, उनकी गुरु भक्ति का फल है। जो उन्होंने अपने गुरुदेव की भक्ति की है, आज उसी वृक्ष, जो भक्ति रूपी वृक्ष को उन्होंने लगाया, आज नाम रूपी फल हमें जो मिल रहा है वो माँ की कृपा से ही मिल रहा है। जी, उन्होंने हमें प्रभु के साथ जोड़ा, भागवत के साथ जोड़ा और सबसे बड़ी बात कि हमें बाबा नीम करौली महाराज जी की जी, कृपा प्राप्त हुई, माँ जी की कृपा से। आज उनका 100वां जन्मदिन है और सब भक्तों ने बड़े धूमधाम से बनाया। और एक बार पुनः मैं सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय। आप मांझी से किस वर्ष जुड़े? मेरी उम्र कम से कम रही होगी उस समय शायद 10-11 साल। जी, 10-11 साल रही थी उस समय माँ जी से जुड़ा। और माँ ने
सिर पर हाथ रखा। फिर ऐसी कृपा हुई कि बस फिर तो माँ के साथ आना जाना, जहाँ माँ जाते थे वहाँ लेकर जाते थे। भागवत में होती थी, हम 9 दिन माँ के साथ रहते थे, महीना भर माँ के साथ रहे और खूब आनंद रहा, खूब भजन कीर्तन, खूब हनुमान चालीसे, सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस। जो गुरुदेव ने उनको दीक्षा में दिया जी वही हमें माँ ने दिया। जी हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसे का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। और एक समय ऐसा होता था कि हम बचपन में भागते थे, अरे 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 सुंदरकांड पाठ करना पड़ेगा, 3 घंटे बैठना पड़ेगा। तो आज उसी की कृपा है जी उसी का प्रताप है, उसी का फल है कि गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव जो हैं वो तीनों कालों का जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। आज जो उन्होंने हमसे ये जो कार्य करवाते थे, आज उसी का फल है कि हमें गुरुदेव प्राप्त हुए, हमें गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बाबा नीम करौली जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो बस छोटे थे, रहते थे, नुकुच्चा ताल में भागवत होती थी 27 में से 3 जून, हम 10-10 दिन वहाँ रहते थे माँ के साथ। फिर माँ हमें घोड़ा खाल भेज देती थी कि वहाँ भी भागवत है, चाहिए वहाँ भागवत, वहाँ भी भेजते थे। तो माँ के साथ रहना ही अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी, नए लोगों से, नई पीढ़ी के लोगों से आप क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी से हम यही कहेंगे कि सब कार्य कीजिए, सर्वोपरि अपने प्रभु को अपने हृदय में रखकर कीजिए। माता पिता की सेवा, उनका आशीर्वाद, छोटों को प्रेम, और यही हमें श्रीमद् भागवत गीता समझाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है। और यही केस देखिए, हम उस दिन पोस्ट पढ़ रहे थे कि एक किसी ने कहा कि देखो हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, लूट के ले गए, आज वही अंग्रेज लोग फिर हमारे हिंदुस्तान में आते हैं। किस लिए आते हैं? सनातन को पढ़ने के लिए। जी आज वो श्रीमद् भागवत गीता का आश्रय लेते हैं। किस लिए लेते हैं? कि उनको भी दुनिया की हर चीज़ होने के बावजूद भी उनके अंदर एक इंसान में शांति नहीं है। वो अशांति उनके अंदर इतनी हम लोगों के अंदर आ गई है कि हम लोग अशांति के पीछे भागते हैं, लेकिन शांति तो हमारी श्रीमद् भागवत गीता में है। और जब हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, तो हमारे मन की अशांति अपने आप शांति में परिवर्तित हो जाएगी। तो यही है कि हर कार्य अपने प्रभु को समर्पित करके करें। और सबसे बड़ी जो ऊंची सेवा है वो माँ ने यही सिखाई कि माता पिता सर्वोपरि। माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि है, क्योंकि संसार में जो आया है वो जाएगा, लेकिन संसार में लाने वाले कौन? वो तो माता पिता ही हैं। वो तो माता पिता ही हैं। तो इस संसार के अंदर अगर हमें सुख सुविधा कुछ भी प्राप्त हो रही है, तो हमें सबसे बड़ा धन्यवाद अपने प्रभु का करना चाहिए, और उसके बाद दूसरा धन्यवाद हमें अपने माँ बाप का करना चाहिए, जो हमें संसार के अंदर लेकर के आए। जी, मैं सभी से यही कहूँगा, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।